वापस चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर वापस चाहिए, पानी पीने के लिए नहीं, ना लाइट है ना पंखा है। हम लोग खुले में नहा रहे, आदमी आ जा रहे हैं। सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। कह रहे पावर डाउन आ रहा है, अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज द ट्रुथ के इस अंक में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। जी हाँ, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है। आज यहाँ से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने हर किसी को परेशान कर दिया। विपक्षी खेमे ने इन तस्वीरों को तुरंत लपका और सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार कर दी। इससे पहले कि विपक्षी खेमा क्या कुछ कह रहा है या हुआ क्या, ये विस्तार से आप तक बताएं, पहुंचाएं, जरा कुछ तस्वीरों को आप देखिए। ये तस्वीरें गोरखपुर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की हैं, जहां तकरीबन 600 के आसपास महिला ट्रेनी आज प्रोटेस्ट पर बैठ गई। प्रोटेस्ट की वजह क्या है ये विस्तार से आपको बताएं, उससे पहले उनकी कुछ शिकायतें जिसे आप सुने समझें कि दरअसल इनके साथ हो क्या रहा है। रोती बिलखती ये महिला प्रशिक्षु क्या शिकायतें कर रही हैं, ये आपको सुनना चाहिए। एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है, सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। कह रहे पावर डाउन आ रहा है, अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। हमारे यहाँ गोंडा जेटीसी में कूलर 60 आए थे, इकट्ठे 60 कूलर आए थे, यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं। कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी रात लाइट नहीं आई है। अब 3 घंटे की नींद लेके यहाँ हम ट्रेनिंग करेंगे, परेड करेंगे। 3 घंटे से वॉच बना है, उसमें तमाम कीड़े पड़े हुए हैं, वो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं उसी में। जल्दी को वापस जाना है, ये योगी जी को वापस जाना है, मोदी जी के डिस्ट्रिक्ट में। दरअसल इन महिला प्रशिक्षुओं का कहना है कि सेंटर में सुविधाओं की बुनियादी कमी है। मसलन 600 लड़कियों पर मात्र 1 आरओ। आप सोच करके देखिए, गर्मी का महीना और कड़ी ट्रेनिंग होती है इन लोगों की, और अगर पीने के पानी के लिए सिर्फ 1 आरओ वहां पर इंस्टॉल्ड है तो फिर क्या ही सूरत हाल होता होगा। बिजली नहीं, पानी नहीं, ठीक से नहाने के लिए बाथरूम तक नहीं, ये खुले में नहाने को मजबूर है। ऐसी शिकायतें भी इनकी तरफ से सामने आई। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि बाथरूम में कैमरा इंस्टॉल्ड था, इसकी कुछ बातें भी उड़ती सुनाई दी। हालांकि आला अधिकारियों ने इसका बाद में खंडन किया, वो भी मैं आपको बताऊंगी, सुनाऊंगी कि क्या कुछ इस खंडन में उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन जरा विस्तार से सुनते हैं इन तमाम महिला प्रशिक्षुओं की शिकायत कि इन्होंने दरअसल व्यवस्थाओं को लेकर के आज क्यों अपनी आवाज बुलंद की, और जब इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की तो इनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि 600 के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया गया जो हम आपको सुना नहीं सकते हैं, हम अपनी मर्यादा बखूबी जानते हैं। लेकिन इन महिला प्रशिक्षकों का दावा है कि आज इन्होंने वो गालियां सुनी, वो भद्दी गालियां जो ट्रेनिंग सेंटर के ही एक अधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध दी गई थी, कही गई थी। जरा सुन लीजिए विस्तार से इनकी शिकायतें और क्या कुछ इनके आरोप हैं।
तो देखिए, बीते दिनों ये तकरीबन 600 के आसपास महिला ट्रेनी सिपाही हैं जिनकी रिक्रूटमेंट हुई थी और ट्रेनिंग के लिए यहाँ गोरखपुर के इस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ये पहुंची। लेकिन अव्यवस्थाओं का आलम कुछ इस कदर था कि आज ये परेशान हो गई और परेशान होकर सभी एक साथ धरने पर बैठ गई, प्रदर्शन करने लगी और अपने हक के लिए आवाज उठाने लगी। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस मामले को लपका। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसे ट्वीट करती हैं वीडियो के साथ में। अखिलेश यादव भी इसी लाइन पर है, जरा एक झलक आप भी देख लें वो क्या कुछ अपने इन पोस्ट में कह रहे हैं। और फिर यही कहना बार बार कि ये तो मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र का हाल है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में अगर ये हो रहा है तो बाकी राज्य में और महिला पुलिसकर्मियों के साथ क्या ही बर्ताव होता होगा सोचा जा सकता है। इतना ही नहीं, पुलिस अधिकारी जब पूरा मामला तूल पकड़ता नजर आया तो आला अधिकारी भी सामने आए। इसके बारे में आपको बताएं, इससे पहले आपको एक और मसला बताते हैं। दरअसल इन महिला प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग के दरमियान एक प्रोसीजर होता है जो खास करके जो शादीशुदा महिला ट्रेनिंग स्टाफ है, जो ट्रेनी सिपाही हैं, उनके लिए मैंडेटरी है और जो अविवाहित हैं उनके लिए एक शपथ पत्र जैसे प्रोविजंस हैं। वो है गर्भावस्था की जांच। लेकिन डीआईजी ने ये सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया, ये भी जानकारी सामने आई। और उनके द्वारा ये मैंडेटरी किए जाने का विरोध खास करके जो शादीशुदा नहीं है महिला ट्रेनी, उन्होंने इसका विरोध किया कि हमारी जांच क्यों। लेकिन उससे डीआईजी ने मैंडेटरी करार दिया कि शादीशुदा महिलाओं के साथ में जो अविवाहित है उन्हें भी ये जांच करानी होगी और अगर कोई गर्भवती पाई जाती है तो उन्हें ट्रेनिंग से अलग किया जाएगा। खैर, ये प्रोविजन भी होता है कि अगर कोई गर्भवती ऐसी महिला सिपाही है तो उन्हें उस ट्रेनिंग से अलग किया जाए क्योंकि वो उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। और जो अविवाहित होती हैं उन्हें बाकायदा एक अंडरटेकिंग देनी होती है, ये एडमिट करना होता है कि हम गर्भावस्था से नहीं गुजर रहे हैं और हम ये जांच नहीं कराएंगे। इस तरह के कुछ प्रोविजंस होते हैं। लेकिन बाद में जब इस मामले ने तूल पकड़ा, लड़कियों ने शिकायतें करनी शुरू की, तो आईजी ने डीआईजी के इस ऑर्डर को बदल दिया था। तो चलिए, वहां तो इन लड़कियों की सुनवाई हो गई, लेकिन खाने पीने को लेकर के एक ठीक माहौल ना होना, पानी की व्यवस्था ना होना, नहाने को लेकर के उचित इंतजाम ना होना, कुल मिलाकर के अव्यवस्था। इन लड़कियों का ये कहना है कि पंखे तक नहीं है और इक्का दुक्का जो पंखे हैं उसमें सबका काम चलता नहीं है। लड़कियों की संख्या ज्यादा, सुविधाएं बहुत कम, बिजली आती नहीं है। 3 घंटे सोएंगी और फिर वो ट्रेनिंग पर वापस चली जाएंगी क्योंकि बिजली नहीं थी। वो भी आपको सुनना चाहिए। इसके बाद में आईजी क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, उनकी तरफ से क्या कुछ दलील दी गई है, वो भी आपको सुनवाऊंगी। व्यवस्था नहीं थी तो क्यों बुलाया गया? वापस चाहिए, पानी पीने के लिए नहीं, ना लाइट है ना पंखा है। हम लोग खुले में नहा रहे, खुले में नहा रहे, आदमी आ जा रहे हैं, हम लोग हर जगह कैमरा नहा रहे, यहाँ नहा रहे, जहाँ की लड़कियाँ गंदे नहा रही थी, वहाँ से पलंबर गया है, हम लोग खुले में नहाए, खुले में सब कुछ करें, ना पीने के लिए पानी, बोले प्रभारी बोले पीने के लिए पानी दो, ठंड नहीं आ रहा है, अवकाश नहीं थी तो क्यों हम लोगों को यहाँ बुलाया गया? बोले हमने नहीं बुलाया, तुम लोग क्यों आए हो? हम लोग अपने मन से आए हैं, एक दिन के लिए 250 की जगह थी 600 लोगों को बुलाया, क्यों बुलाया? जब इतनी क्षमता नहीं थी तुम्हारे को क्यों बुलाया? हॉट बना है, उसमें तमाम कीड़े पड़े हुए हैं, वो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं उसी में। हमारे बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं यहाँ पे। गाली भी प्रभारी, हम लोग समस्या रखे तो माँ की गालियाँ दे रहे हैं, अंदर वो लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 600 की 600 लड़कियों को में डंडा करेंगे। तो देखिए, शिकायतों को पुलिंदा ये लड़कियां लेकर बैठी हुई हैं और जब बिल्कुल परेशान हो गई, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, हमारी कौन सुनेगा, तो आज सड़कों पर उतर आई। इस बीच आईजी साहब ने कुछ मामलों में संज्ञान लिया है और जो शिकायतें लड़कियों की थी उसे दुरुस्त किए जाने की बात कही। लेकिन बाथरूम में कैमरे के आरोप का उन्होंने खंडन किया है और उनका यह कहना है कि इसको लेकर के जो लोग दुष्प्रचार फैला रहे थे उनको आइडेंटिफाई किए जाने के साथ साथ उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर के
यहाँ पर अधिकारी ये कह रहे हैं कि जिस पुलिस अधिकारी ने लड़कियों के साथ बदसलूकी भी की थी उनके विरुद्ध भी एक्शन लिया गया है। जरा सुन लेते हैं प्रीतपाल सिंह जी को, क्या कुछ कह रहे हैं। 26 बटालियन गोरखपुर में नियुक्त रिक्रूट महिला आरक्षियों द्वारा कुछ समस्याएं सामने रखी गई, जिसको सीनियर अधिकारियों के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया। तत्परता से वहां पे पहुंच के उसमें जांच की गई, जिसमें यह संज्ञान में आया कि कुछ तकनीकी कारणों के कारण विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिए ठप हुई थी, जिस कारण से जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस समस्या का अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंच के निस्तारण कर लिया गया। विद्युत विभाग से वार्ता करके जो विद्युत आपूर्ति में दिक्कत आ रही थी उसका निस्तारण कर लिया गया। इसके अलावा ये तथ्य संज्ञान में रखा गया था कि कुछ बाथरूमों में कैमरा लगने की बात सामने आई थी, जो जांच करने पर पूर्णतः असत्य व किसी भी तथ्य से रहीन पाया गया। एक पीटीआई के द्वारा अभद्रता करने की बात संज्ञान में आई थी, जिसको डीआईजी सेक्टर के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महिला रिक्रूट आरक्षियों की जो ट्रेनिंग है उसको सुरक्षित और उच्च कोटि की करना ये उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकता है, जिसको सब जगह अच्छी तरह से करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ अनुशासनहीनता और सोशल मीडिया पे कुछ अफवाह फैलाने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है। देखिए, अव्यवस्था कहीं भी हो सकती है, हमेशा परफेक्ट सिचुएशन हो, इससे हम सिर्फ फिल्मों में ही उम्मीद कर सकते हैं, रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये महिला ट्रेनी सिपाही अभी तो भर्ती का हिस्सा हुई है, अभी तो उनकी ठीक से ट्रेनिंग भी नहीं हुई है, और उससे पहले ही जो कुछ उनके साथ हो रहा है, कुछों का मनोबल टूट जाएगा, फिर वो अपना काम कैसे करेंगी ये सोचा जा सकता है। कुछ हो सकता है कि परेशान होकर के बीच में ट्रेनिंग छोड़ करके निकल जाए। अब इस बार बड़ी संख्या में महिला ट्रेनी सिपाहियों की रिक्रूटमेंट तो हुई, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो भी मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में वो बड़े प्रश्न चिन्ह यहां खड़े करती नजर आ रही हैं। और फिर ये धमकी देना कि जिन्होंने आवाज उठाई थी उनके विरुद्ध तो कार्रवाई होगी। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन महिला ट्रेनी ऑफिशियल्स की तरफ से ये बात कही गई कि हमें इसी तरह से धमकाया गया और तो और अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। वो सुन लीजिए स्टेटमेंट, हालांकि उस प्रोहिबिटेड शब्द को मैं बीप करूंगी, सुन लीजिए फिर भी। बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं यहाँ पे। गाली भी प्रभारी हम लोग समस्या रखे तो माँ की गालियाँ दे रहे हैं, अंदर वो लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 600 की 600 लड़कियों को में डंडा करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस विषय को आप किस तरीके से देखते हैं, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। और आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को पूरे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर और बाकी तमाम चीजों को अगर व्यवस्थित रखना है तो कम से कम इन पुलिस में अभी जुड़ी महिला अफसरों को भी ध्यान देना चाहिए, उनकी ओर भी तवज्जो होनी चाहिए। वो तो उनके खुद के गृह क्षेत्र के ट्रेनिंग सेंटर का हाल बयां कर रही थी। आप इस विषय को किस तरीके से देखते हैं, अपना कमेंट्स लिखना न भूलें। नमस्कार।